नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्पित संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन के उन सभी रचनाओं को क्रम से देखेंगे, क्योंकि अब आपके दोस्तों अब जान लीजिए, अब आपके परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न क्रम का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? क्रम का, कि किस क्रम में कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्रम को बहुत ही महत्व दे रहा है, इसलिए अब हम लोग घटनाओं को क्रम का देखेंगे कि किस क्रम में कौन कौन सी रचनाएं रची गई। प्रायः हम संभवतः करते क्या है कि वैसे रट लेते हैं कि किसकी कौन कौन सी रचना है। अब परीक्षाओं में आपसे सबसे ज्यादा क्रम पूछा जा रहा है, तो आइए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट के बीच का हम वीडियो ही बना रहे हैं। तो अगर काव्य की बात करें, काव्य का मतलब है कविता। अगर हम कविता की बात करें कि इनकी कविताओं का क्रम क्या है, तो सबसे पहले इन्होंने मधुशाला लिखी थी 1935, फिर मधुबाला इन्होंने लिखा 1936, निशा निमंत्रण 1938, ये क्रम है। निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, एकांत संगीत क्या है? 1939, आकुल अंतर 1943। तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। फिर इधर है संतरंगिनी, बंगाल का अकाल। बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल का अकाल किसकी रचना है, तो बंगाल का अकाल हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हालावादी कवि, हालावादी कवि कहलाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो है, जन्मभूमि जो है इलाहाबाद में है। ठीक है। खादी के फूल, मिलन, यामिनी, ये इनका क्रम है। इसमें सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो बंगाल का अकाल, और बाकी क्रम के लिए दे देगा तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर है। आइए आगे देखते हैं आत्मकथा। अगर इनके आत्मकथाओं का क्रम हम लोग देखें तो इनके आत्मकथाओं का क्रम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको 1969 में इन्होंने, नीड़ का निर्माण फिर 1970, प्रवास की डायरी 1971 और 10 द्वार से सोपान तक 1983 से 85 के बीच में इन्होंने इसको पूरा किया था। तो ध्यान रखें, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी सभी आत्मकथाएं हैं और सबका यह क्रम है। तो हरिवंश राय बच्चन से संबंधित जो क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इतने ही आपको याद रखना है। ये भारत के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, बीपीएससी, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में देख रहे हैं, पिछली बार खूब पूछा यहां से क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।